साल का मौका है, यूरोपियन लड़कियां बाहर निकली हैं ट्रेडिशनल भारत का ट्रेडिशनल लिबास पहनते हुए, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हुए, भारत के नारे लगाते हुए, भारत को सल्यूट करते हुए और उन्हें हैप्पी न्यू ईयर विश करते। Hurry, just hurry, sound check. Hurry, sound. नहीं कर सकता। ये जो नारे मकबूजाबादी में लगते हैं, यही नारे ना आज़ादी के, लेकिन इनकी गूंज से जो दिल्ली में बैठे हुए जालिम हैं उनके दिल दहलते हैं। ये आज़ादी के परवाने मोदी को उसके जुल्म के खात्मे का परवाना दे रहे हैं। ये नारे इस बात की दलील हैं कि वादी कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होकर रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा इंशाल्लाह। और मोदी ने भी यकीनन कश्मीरियों के नारे सुन लिए होंगे और शायद ये नारे अब इसका जीना भी हराम कर देंगे। इसकी रातों की नींद तो पहले ही उड़ी हुई हैं। ये क्या कहता था मोदी के आर्टिकल जो 370 ये ख़त्म करना एक ट्रेलर है, अभी झलक है ये एक। अब तुम्हारे इस ट्रेलर के ज़रिए तुम्हारे ख़तरनाक अंजाम की पूरी फिल्म बनेगी, पूरी फिल्म। तुम लाख कह दो कि मकबूजा कश्मीर तुम्हारी मुट्ठी में है, लेकिन हकीकत क्या है कि तुम्हारा ये नापाक हाथ खाली है और खाली ही रहेगा। ज़रा हाथ खोल कर तो देखो क्या हालात है तुम्हारे इस हाथ के। कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, खाली हाथ और हमेशा खाली रहेगा। कश्मीर पाकिस्तान की झोली में गिरने वाला है और ये हकीकत है। इसको जितनी जल्दी तुम मान लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नरेंद्र मोदी, और क्या कहता था नरेंद्र मोदी कि पार्टीज ओवर, जबकि कश्मीरी क्या कह रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मुसलमानों के खून से होली खेलने के शौकीन इस घटिया शख्स की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। याद रखिएगा मेरे अल्फाज। भारतीय हुकूमत के खिलाफ तहरीकें आप देख रहे हैं कि आए रोज़ जोर पकड़ रही हैं। अपना भारत तो इससे संभाला नहीं जाता, कश्मीर इसको चाहिए। जब जुल्म मिटने वाला होता है ना नाज़रीन, याद रखिएगा, फिर बगावत सर उठाने लगती है। अब यही बगावत नरेंद्र मोदी की थकावट बनती जा रही है। वो क्या कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। चूँकि मोदी एक गीदड़ है, वो कभी शहरियत के कार्ड के पीछे छुपता है, कभी आर्टिकल 370 के पीछे अपना मकरू चेहरा छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसको अच्छे से मालूम है कि इस गीदड़ की मौत आने वाली है। इसको पता है, इसकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। कमज़ोर को कोई इम्पोर्टेंस देता है? हम कमज़ोर हैं, गरीब मुल्क हैं, हमें किसने इम्पोर्टेंस देनी। वैसे आई डोंट माइंड कि आप किसी मुल्क को ग्रीटिंग्स करते हैं न्यू ईयर की, इंडिया को भी करते हैं तो अच्छी बात है, इस पे कोई एतराज़ नहीं। हाँ, वो भी हमें करें, ये बहुत बेहतर होगा। ये यूरोपियन लड़कियां हैं जिन्होंने उनका ट्रेडिशनल लिबास पहनकर, आप देखें ना, आप उनका हुलिया देखें ना कि उन्होंने भारत के कल्चर को फॉलो किया, साथ भारत के नारे भी लगाए हैं। कोई बुरी बात नहीं है। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी इकॉनमी है, सबके इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं, तो ऐसे ही प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान में अगर इकॉनमी बेहतर होगी, पाकिस्तान बेहतर होगा, कल को यही गोरे गोरियाँ जो हैं वो पाकिस्तानी परचम भी उठा कर नारे लगा रहे होंगे। तो ये गुर्बत जो है ना वो मर्गे मफाजात है, इसको समझिए। गरीब आदमी का ना कोई दोस्त है, ना कोई उसको फॉलो करता है, और ना गरीब आदमी को किसी ने कॉपी करना है। वहाँ कंसिस्टेंसी के साथ डेमोक्रेसी का होना है। यहाँ बदकिस्मती से 47 में पाकिस्तान बना, 10 साल बाद ही कब्ज़ा हो गया। कांग्रेस ने तो इंडिपेंडेंस से पहले हर शोबे की तंजीमें बनाई, पेपर वर्क किया, इसीलिए वहाँ लैंड रिफॉर्म्स भी हुई, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, एजुकेशनल सिस्टम हुआ। हमने पाकिस्तान बनने से पहले भी कुछ नहीं किया, बाद में भी कुछ फेजेस आए हैं जिन्होंने कुछ काम किया। हमने अपनी बुनियादी कर्जे से रखी, अगर आपको पता हो तो। पता तो मुझे बहुत कुछ है बेटा। बात यह है कि कर्ज़ा लेना कोई बुरी बात नहीं, दुनिया का निज़ाम कर्ज पे चलता है। कर्ज लेकर उसकी यूटिलाइजेशन आपने ठीक की हो, आवाम की वेलफेयर के लिए काम किया हो। 70 सालों में अगर किसी बंदे ने पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट किए हैं, वो मियां नवाज शरीफ है, वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उसके अलावा बाकी सब जज्बाती बातें और जमा खर्च। मोदी एक ड्रामेबाज बंदा है। वो कैसे? ये मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको नहीं पता कश्मीर में उसने क्या किया? मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं किया उन्होंने कश्मीर में। क्या किया? ये इंडिया में क्या नहीं हुआ मुसलमानों के साथ।
अच्छा। हमको टीवी पे देखते, हम जाते तो नहीं उधर, लेकिन वो जुल्म मुसलमानों करते। के दुश्मन होते तो आज इंडिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। वो पहले भी थी, बड़ी बड़ी मस्जिदें, बाबरी मस्जिद किन्होंने शहीद की है? ये आरएसएस वालों ने की है, ये मोदी के गुंडों ने की है, बाल ठाकरे के गुंडों ने की है। अच्छा। कि इंडिया जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में काबिज है और वो भी कश्मीरियों के जो राइट्स हैं वो छीनने की कोशिश कर लेकिन रहा है। तरक्की दे रहा है ना उसको, उसने इंडियन हाँ, कैंपेन के साथ जोड़ ये दिया, तो है, तरक्की उन्होंने- दे रहा है उनको, हर चीज दे रहा है, उनसे प्यार मोहब्बत कर रहा है। दुनिया में आजकल तलब किसकी है? तरक्की की है। जो स्टेट ज्यादा तरक्की करेगी वहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल ज्यादा ब्राइट होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल ना? ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इवन के जम्मू कश्मीर में कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं यार आप 360 का पेट्रोल वहाँ पे ले रहे हो, हम 60 का यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। वो निकालते हैं इंडिया से, मुसलमानों चले जाओ, कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। कभी हमने भी कहा, क्या बात कर रहे हैं? ये इन्होंने कहा ऐसे नहीं हो रहा है उधर? है, बाल ठाकरे ने कहा नहीं है। अच्छा ये बाल ठाकरे क्या था, इनका आरएसएस का गुंडा ही था ना वो। अच्छा। वो उसने उस वक्त जनरल जिया के दौर में कहा था मुसलमानों कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। ये कौन सी बात है? हाँ। ये कौन सी उनकी जमहूरियत मुसलमानों ने है? क्या किया था उस जमाने में? मुसलमानों ने, वो तो बेचारे उधर कलियत में थे, अच्छा। उनसे क्या हो सकता था? 27 करोड़ आपको कम आबादी लग रही है मुसलमानों 27 की? करोड़ की आबादी तो कहीं 1.5 अरब की आबादी, फर्क तो फिर होता ही है ना। अच्छा। जो उन पर जुल्म हो रहा है, शहीद किए जा रहे हैं। जुल्म में तो कैटेगरी है ना, क्या तालीम नहीं दी जा रही, बिजली नहीं है, घर नहीं है, खुराक नहीं है, हिफाजत नहीं है, क्या जुल्म है? कोई राइट नहीं दिया जा रहा, ना तालीम दी जा रही है, उनको शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है।